हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और ये सारे छोर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हैं। जो बच्चा हरियाणा में ग्रुप डी सीटी मेंस और हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है ना, उसके लिए आज हम करेंगे हरियाणा के प्राचीन अवशेषों की प्राप्ति स्थल। यहाँ से भाई आपका दो क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं। अगर आपने ये वीडियो देख ली ना, तो आपके दो क्वेश्चन बहुत ही इजिली यहाँ से कवर हो जाएंगे। और इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट द ब्रेन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आज आपका पहला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन स्तूप अवशेष हरियाणा में किस स्थान से प्राप्त हुए थे? मौर्यकालीन स्तूप अवशेष वो हुए थे फतेहाबाद और हिसार से प्राप्त हुए थे। हड़प्पा सभ्यता के पहले की सभ्यता के आभूषण व अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता के आभूषण व अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? ये होते कुणाल फतेहाबाद से। हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष किस जिले से प्राप्त हुए? हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए आपके भाई भिवानी जिले से। कौन से जिले से हुए हैं? भिवानी जिले से। कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए? कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो प्राप्त हुए मिताथल भिवानी से प्राप्त हुए हैं। इंडो ग्रीक सिक्के हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए? इंडो ग्रीक सिक्के हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके खोखराकोट रोहतक से प्राप्त हुए हैं। सोने व तांबे के सिक्के किस स्थान से मिले हैं? सोने व तांबे के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो मिताथल भिवानी से मिले हैं। सिक्के डालने के सांचे हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिक्के डालने के सांचे हरियाणा में खोखराकोट व औरंगाबाद से प्राप्त हुए। किससे? खोखराकोट व औरंगाबाद से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्धकालीन सांचे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? युद्धकालीन सांचे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं रोहतक से। प्राचीन टकसालें हरियाणा में किस स्थान से मिली है? प्राचीन टकसालें मिली है अग्रोहा, बरवाड़ा और औरंगाबाद से। कुणदकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कुणदकालीन सिक्के करनाल, जगाधरी और बूडिया से प्राप्त हुए हैं। समुद्रकालीन सिक्के किस स्थान से मिले हैं? समुद्रकालीन सिक्के मिले आपके भाई मिताथल से। कहाँ से? मिताथल से मिले हैं। गुप्तकालीन मुद्रा किस स्थान से प्राप्त हुई है? गुप्तकालीन मुद्रा प्राप्त हुई आपकी भाई रोहतक से। सुकालीन फलक हरियाणा में किस स्थान से प्राप्त हुआ है? सुकालीन फलक कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपको भाई सूद सूद कहाँ पे है? यमुनानगर जिले में। हर्षकालीन ताम्र मुद्रा किस स्थान से प्राप्त हुई है? हर्षकालीन ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई आपकी भाई सोनीपत से। युद्ध के गणराज्य की मुहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? युद्ध के गणराज्य की मुहरें प्राप्त हुई है भाई औरंगाबाद भिवानी से। जैन मूर्ति हरियाणा में कहाँ से मिली है? जैन मूर्ति हरियाणा में कहाँ से मिली है? तो वहां शिव रानीला से मिली है। कुषाण का शैली का द्वारा स्तंभ किस स्थान से प्राप्त हुआ? कुषाण शैली का द्वार स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कुषाण शैली का द्वार स्तंभ प्राप्त हुआ आपका वह रोहतक से। यक्ष की मूर्ति हरियाणा में कहाँ से मिली थी? यक्ष की मूर्ति कहाँ से मिली है? पलवल से मिली है। पलवल में कौन सी झील मशहूर है? डबचक झील। काम किया पलवल की मशहूर है भाई, ये भी आप याद कर लेना। रामायण श्लोक फलक किस स्थान से प्राप्त हुआ है? रामायण कहाँ से? ये नचारखेड़ा। नचारखेड़ा कहाँ पर है? भिवानी जिले में। मिट्टी की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है आपके भाई दौलतपुर से। अगरिया जनपद के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अगरिया जनपद के सिक्के अग्रोहा, हिसार से प्राप्त हुए हैं। बलराम की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? बलराम की मूर्ति प्राप्त हुई आपकी अस्तलपुर रोहतक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार कालीन अभिलेख हरियाणा में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? गुर्जर प्रतिहार कालीन अभिलेख प्राप्त हुए आपके पेवा से। हरियाणा में 200 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक इतिहास मुख्य रूप से किस पर आधारित था? हरियाणा में 200 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक इसी इतिहास था आपका सिक्कों पर आधारित है। आज सिक्के किस तकनीक से बनाए गए थे? आज सिक्के धातु पर ठप्पा मारकर। शुद्ध अग्रवाल और नौगाबाद किस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए थे? शुद्ध अग्रवा और नौगाबाद से प्राप्त हुए थे भाई आज सिक्के। रोहतक के खोखराकोट किस युग के सिक्के प्राप्त हुए थे? और रोहतक के खोखराकोट से हुए थे इंडो ग्रीक काल के। कुषाण शासकों से संबंधित सोने व तांबे के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? कुषाण शासकों से संबंधित सोने व तांबे के सिक्के प्राप्त हुए थे मिताथल से। ऊणिक और कनिक के सिक्के डालने के साथ से कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये औरंगाबाद और कोकराकोट से प्राप्त हुए हैं। औरंगाबाद और कहाँ से? कोकराकोट से प्राप्त हुए हैं। रोहतक में किस जनजाति की टकसाल थी? रोहतक में थी योधगा जनजाति की। अगरजन के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? अगरजन के सिक्के अग्रोहा, बरवाड़ा और औरंगाबाद से प्राप्त हुए हैं। कुणिदा के सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? कुणिदा के सिक्के करनाल, जगाधरी और बूडिया
और सूद से प्राप्त हुए हैं। समुद्रकालीन के सिक्के हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? समुद्रकालीन के सिक्के हरियाणा में मितातल भिवानी से प्राप्त हुए हैं। इंडो सियाचिन चांदी के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इंडो सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं भाई? कपाल मोचन यमुनानगर से। हर्षकालीन ताम्र मुद्रा किस स्थान से प्राप्त हुई है? हर्षकालीन ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई आपकी भाई सोनीपत से। पूर्व मध्यकालीन प्रतिहार तोमर और चौहान शासकों के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये शुद्ध बुढ़िया और कोकराकोट से प्राप्त हुए हैं। हरियाणा में निम्न में से कौन से स्रोत सिक्के समान ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करते हैं? तो ये करते हैं आपके मुद्राक। शुद्ध अग्रवाल और औरंगाबाद के अतिरिक्त किन स्थानों से मुद्राक प्राप्त हुए हैं? दौलतपुर से हुए हैं, राजागढ़ का किला से, अच्छेद और पहाड़ीपुर से प्राप्त हुए हैं। करनाल राखी गढ़ी और कोकराकोट से क्या प्राप्त हुए थे? करनाल राखी गढ़ी और कोकराकोट से मुद्राक प्राप्त हुई हैं। आज सिक्के किस काल के माने जाते हैं? आज सिक्के दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले के माने जाते हैं भाई। भाई हमने ना 6 मिनट में हमने 40 क्वेश्चनों को कवर कर लिया। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।